फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी ईसायस का ग्रंथ, अध्याय 66, पद संख्याएं 10 से 14 तक। मैं शांति को नदी की तरह उसकी ओर बहा दूंगा। यरूशलेम के साथ आनंद मनाओ, तुम जो यरूशलेम को प्यार करते हो, उसके कारण उल्लास के गीत गाओ। तुम जो उसके लिए विलाप करते थे, उसके कारण आनंदित हो जाओ। तुम उसकी संतान होने के नाते सांत्वना का दूध पीते हुए तृप्त हो जाओगे। तुम उसकी गोद में बैठकर उसकी महिमा पर गौरव करोगे, क्योंकि प्रभु यह कहता है, मैं शांति को नदी की तरह और राष्ट्रों की महिमा को बाढ़ की तरह यरूशलेम की ओर बहा दूंगा। उसकी संतान को गोद में उठाया और घुटनों पर दुलारा जाएगा। माँ जिस तरह अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। तुम्हें यरूशलेम से दिलासा मिल जाएगा। तुम्हारा हृदय यह देखकर आनंदित हो उठेगा। तुम्हारी हड्डियां हरी भरी घास की तरह लहलहा उठेंगी। प्रभु अपने सेवकों के लिए अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु उन्हें अपनी प्रजा के शासकों के साथ बैठाता है। प्रभु उन्हें अपनी प्रजा के शासकों के साथ बैठाता है। प्रभु के सेवकों, स्तुति करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। अनुवाक्य। प्रभु उन्हें अपनी प्रजा के शासकों के साथ बैठाता है। प्रभु उन्हें अपनी प्रजा के शासकों के साथ बैठाता है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु सभी राष्ट्रों का शासक है, उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। अनुवाक्य। प्रभु उन्हें अपनी प्रजा के शासकों के साथ बैठाता है। प्रभु उन्हें अपनी प्रजा के शासकों के साथ बैठाता है। हमारे प्रभु ईश्वर के सदृश कौन? वह उच्च सिंहासन पर विराजमान होकर स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर दृष्टि रखता है। अनुवाक्य। प्रभु उन्हें अपनी प्रजा के शासकों के साथ बैठाता है। प्रभु उन्हें अपनी प्रजा के शासकों के साथ बैठाता है। वह धूल में से दीन को और कूड़े पर से दरिद्र को उठाता है। वह उन्हें शासकों के साथ बैठाता है, अपनी प्रजा के शासकों के साथ ही। अनुवाक्य। प्रभु उन्हें अपनी प्रजा के शासकों के साथ बैठाता है। प्रभु उन्हें अपनी प्रजा के शासकों के साथ बैठाता है। जय घोष। alleluia, alleluia। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें चुना है, जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो
और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 7 पद संख्याएं 1 से 13। फरीसी और यरूशलेम से आए हुए कई शास्त्री यीशु के पास इकट्ठे हो गए। वे यह देख रहे थे कि उनके शिष्य अशुद्ध यानी बिना धोए हुए हाथों से रोटी खा रहे हैं। पुरखों की परंपरा के अनुसार फरीसी और सभी यहूदी बिना हाथ धोए भोजन नहीं करते। बाजार से लौटकर वे अपने ऊपर पानी छिड़के बिना भोजन नहीं करते और अन्य बहुत से परंपरागत रिवाजों का पालन करते हैं, जैसे प्यालों, सुराहियों और कांसे के बर्तनों का शुद्धिकरण। इसलिए फरीसियों और शास्त्रियों ने यीशु से पूछा, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा के अनुसार क्यों नहीं चलते? वे क्यों अशुद्ध हाथों से रोटी खाते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, ईसायास ने तुम ढोंगियों के विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की है, जैसा कि लिखा है, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं और जो शिक्षा ये देते हैं वह है मनुष्य के बनाए हुए नियम मात्र। तुम लोग मनुष्य की चलाई हुई परंपरा बनाए रखने के लिए ईश्वर की आज्ञा टाल देते हो। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग अपनी ही परंपरा का पालन करने के लिए ईश्वर की आज्ञा रद्द करते हो, क्योंकि मूसा ने कहा, अपने पिता और माता का आदर करो, और जो अपने पिता और अपनी माता को शाप दे उसे प्राण दिया जाए। परंतु तुम लोग यह मानते हो कि यदि कोई अपने पिता अथवा अपनी माता से कहे, आपको मुझसे जो लाभ हो सकता था वह कुर्बान अर्थात ईश्वर को अर्पित है, तो उस समय से वह अपने पिता अथवा अपनी माता के लिए कुछ नहीं कर सकता है। इस तरह तुम लोग अपनी परंपरा के नाम पर जिसे तुम बनाए रखते हो ईश्वर का वचन रद्द करते हो और इस प्रकार के और भी बहुत से काम करते रहते हो। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर अनंत है। ईश्वर प्रारंभ से अंत
और उसके पहले से विराजमान है। उन्होंने सारी सृष्टि को बनाया, अपने प्रतिरूप में मनुष्य को नर और नारी के रूप में बनाया। उन्होंने मनुष्य को जीने के लिए इस संसार के सब चीजों को मनुष्य को सौंप दिया, आशीर्वाद दिया, फलो फूलो और सारी दुनिया में फैल जाओ। ईश्वर एक परिवार के सदस्य के रूप में उनकी देखरेख करता था, परंतु मनुष्य ने उनकी आज्ञाओं का भंग किया, उनकी वाणी का विद्रोह किया, उसके मार्ग पर नहीं चला और इस तरह बुराई और शैतान के वश में फंसकर कई प्रकार के कुकर्मों में फंस गए और उसी कुकर्मों के अनुरूप उन्होंने जो परंपराएं बनाई हैं वह लोगों के लिए न्याय संगत नहीं है। आज के सुसमाचार में फरीसी शास्त्री और यहूदी अपनी परंपराओं को बनाए रखने के लिए हजारों नियम कानून थे जो उनके स्वार्थ से उत्पन्न हुआ था। वह अपनी परंपराओं को धर्म और ईश्वर में जोड़कर ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया। इसलिए यीशु को मां मरियम के द्वारा जन्म लेना पड़ा। इतने हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में प्रत्येक दिन लूर्द यानी फ्रांस में वहां उपस्थित होकर अपना विश्वास जताते हैं। मां मरियम अपने दर्शन से हमें पवित्र और निष्कलंक होने के लिए आह्वान करते हैं। जिस प्रकार यीशु पवित्र है, मैं पवित्र हूँ, तुम भी मेरे पुत्र यीशु के जैसे पवित्र बनो, ताकि हमारे पवित्र हृदय और मन और हमारे शरीर से ईश्वर की कृपा निकल सके। हम कई परंपराओं को आज भी मानते हैं, परंतु वह परंपरा हमारे बुराई को निकालने में असमर्थ है, प्रलोभन को निकालने में असमर्थ है, दुश्मनी को निकालने में असमर्थ है। यीशु ने हमें पश्चाताप के द्वारा हम पर दया और मेल मिलाप का जो संस्कार दिया है वह सबसे अपूर्व है। आइए हम पश्चातापी हृदय से हम अपने बनाए हुए पुरखे जो पाप में फंसे थे और उन्हीं पाप के द्वारा जो नियम कानून स्वार्थ सिद्धि के लिए बनाया गया, हम यीशु के लहू से शुद्ध हो जाए, ताकि हमारे शुद्ध और मन और हृदय से यीशु के मिशन कार्य हमारे अंदर से निकलकर हमारे मुख से ईश्वर का वचन निकले और वह वचन हमें सबों को शुद्ध करे, निष्कलंक बने और निष्कलंक हृदय से एक दूसरे की सेवा करते हुए अनंत जीवन के अधिकारी बने। जय यीशु।